इंसेफेलोसील एक ऐसी रेयरेस्ट बीमारी होती है जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों में एक होती है। इसमें बच्चा जन्म लेने के समय 2 सिर के साथ पैदा होता है और ऐसे में बच्चे के बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ऐसे मामलों का ऑपरेशन बेहद जटिल होता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सामने आया है, जहां पर जन्म लेने वाला बच्चा 2 सिर के साथ हुआ था और इसका डबल ब्रेन जो है वो विकसित, दूसरा ब्रेन जो है वो भी लगातार डेवलप होता जा रहा था। बच्चे के बचने की गुंजाइश बेहद कम थी। फतेहपुर से लेकर कानपुर तक के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद परिवार के लोग प्रयागराज के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ डॉक्टर राजीव सिंह जो कि सीनियर सर्जन हैं, उनकी देखरेख में इस बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। बच्चे के सिर से जो दूसरा, बच्चे के शरीर में जो दूसरा सिर विकसित हो रहा था उसे जटिल ऑपरेशन के बाद अलग कर दिया गया है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। 11 दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद अब इस बच्चे को डिस्चार्ज किया जा रहा है। परिवार के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यहां से डिस्चार्ज होने के वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह हैं, बच्चे की मां रचना जी हैं, परिवार के दूसरे सदस्य हैं। डॉक्टर साहब बताइए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस बीमारी को कितना रेयरेस्ट मानते हैं और कितना क्रिटिकल ये मामला था जिसका आप लोगों ने सफल ऑपरेशन किया है? यह एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, स्पेशली इसे इंसेफेलोसील बोलते हैं, जिसमें जब बच्चा माँ के पेट में होता है, डेवलपमेंट के दौरान ही स्कल बोन वो ओपन रह जाती है और वहां से ब्रेन के टिश्यूज निकल करके बाहर आ जाते हैं और वो फिर स्किन के नीचे पीछे ग्रो करते रहते हैं। यूजुअली ये नॉन वायबल टिश्यूज होते हैं, बट साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, जिससे डिलीवरी में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। और डिलीवरी के उपरांत जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसमें इनमें बहुत विकृतियां विकसित हो सकती हैं, जैसे कि हाथ पैर में इनमें अपंगता हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कतें हो सकती हैं। होने के पीछे जो प्रमुख कारण है वो बहुत बार यह आनुवंशिकी बीमारियां होती हैं, बहुत बार कुछ वायरस इन्फेक्शन जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस और कुछ विटामिन की कमी में ये बीमारियां अक्सर पाई जाती हैं, बट बहुत रेयर है, मोर देन 10 लाख में किसी एक केस में। इस बच्चे के साथ भी यह हुआ कि जब यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हुआ और वहां से फिर इसको लोग फतेहपुर और फिर कानपुर ले डॉक्टर गए। साहब, इस बच्चे को पहले परिवार के लोग फतेहपुर के हॉस्पिटल ले गए, कानपुर के हॉस्पिटल ले गए, हर जगह डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जो वो कितना क्रिटिकल मामला था जब आपके पास आया और फिर कैसे आपने प्लान किया और कैसे ऑपरेट किया और कितना जटिल ऑपरेशन था ये, कितने लोगों की टीम लगी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक छोटा सा बच्चा 21 दिन का बच्चा है और पूरे जगह से टहल के आया, हर जगह ये रिफ्यूज हो गया कि नहीं, इसकी सर्जरी सफल नहीं होगी। बट चूंकि हम लोगों ने इसका सीटी स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया, वर्कआउट किया, तो यह फाइनल हुआ, अपनी टीम से डिस्कशन की कि यह जो ब्रेन टिश्यूज है जो बाहर पड़ा है, जो दो सर की तरह दिखाई दे रहा है, वह नॉन वायबल है और उसे हम नॉर्मल जो हेड पार्ट है, अगर वहां से इसको हटा करके अलग कर देते हैं तो यह बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। एंड देन टीम के डिस्कशन और परिवार के कंसर्न, परिवार का जो सहमति था वो हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट था कि उनकी तरफ से था कि नहीं डॉक्टर साहब आप इसे करें। देन हम लोगों ने इसको प्लान किया, क्योंकि इस तरह का ये केस लगभग 2007 में हम लोगों ने किया था और वह बिल्कुल सफल था। तो उस अनुभव के आधार पे हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की। लगभग एवरेज 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। मेरे 3 डॉक्टर की टीम, हमारे पीडियाट्रिक सर्जन, न्यूरो सर्जन साथ में रहे एंड देन सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। उसके उपरांत एक और बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसे एनआईसीयू में रखा गया लगभग 10 दिन तक, रेगुलर मॉनिटरिंग पे रखा और प्रेजेंट टाइम में अभी यह बिल्कुल फिट है। अब इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? बिल्कुल डिस्चार्ज करें, क्योंकि अब नॉर्मल फीड ले रहा है, माँ का दूध पी रहा है, हाथ पाँव में से कोई विकृति, कोई कमजोरी नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि इसका विकास नॉर्मल और नेचुरल बच्चों की तरह होगा। बिल्कुल, यहीं पर सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे का नामकरण भी किया गया है, वैभव नाम रखा गया है। बच्चा इस वक्त अपनी माँ की गोद में है, रचना नाम है इनका। बताइए, आपकी पहले 3 बेटियां हुई थी, बेटियों के बाद ये बेटा हुआ और जब आपने इसकी बीमारी के बारे में जाना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब क्या कुछ बीत रहा था? और अब जब बच्चा एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है तो कितनी खुशी हो रही है? जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो उस समय तो हम लोग बिल्कुल टूट ही चुके थे, उम्मीद हार चुके थे। मगर जब यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, तो हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और बस हम लोगों ने भी हाँ कह दिया कि करो ऑपरेशन, आगे जो होगा तो देखा जाएगा। मगर ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मतलब जब बच्चे के बीमारी के बारे में जानकारी मिली होगी तब तो बहुत मन दुखी हुआ होगा, हाँ, लेकिन अब जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया है तो कितनी खुशी हो रही है? अब इस समय तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा बच्चा ठीक है।
तो डॉक्टर साहब को मिठाई खिलाई कि नहीं आपने? हाँ, आज खिलाए हैं। आज खिलाई हुई हैं जो है वो। हाँ। अच्छा ठीक है, देखिए बच्चे के दादाजी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल निषाद। बताइए, घर में 3 पोतियाँ हुई थी, उसके बाद जो है ये बेटा आया था जो है वो, कितना इंतज़ार था और ये जो पल था 1 महीने का, कितना मुश्किल भरा था पूरे परिवार के लिए? इंतजार तो काफ़ी समय से था कि हमारे यहाँ कोई आए, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। तो उम्मीद भगवान ने पूरी की, लेकिन ये दुखद समाचार जब मिला हमको, हरदों के डॉक्टरों द्वारा नर्स सेवा के बताई कि बच्चे के ये मतलब सामने इतना मांस निकला हुआ है और इसको हमारे यहाँ से आप कहीं बाहर ले जाइए। तो उस कंडीशन में अब हमको फतेहपुर पास पड़ा, वहाँ एक जेके उमरास अस्पताल है, हम वहाँ लेके गए। 1 घंटे बाद वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने पहले ही मतलब जवाब दिया कि मैं अच्छा एक ये बताइए, जब फतेहपुर, कानपुर तमाम जगहों के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि जी। इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसका इलाज नहीं हो सकता है, बच्चा बचेगा नहीं, तो जी। उसके बाद जब डॉक्टर राजीव सिंह जी के पास आए, तो लगा था, उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, चमत्कार चमत्कार की ही आस बची रही होगी जो है बस तब तक। चमत्कार की आस बची थी और जैसे हम पहुँचे तो सर जी से दिखाए लाके तो सर जी हमको इतना मतलब आश्वासन दिए और संतोषजनक जवाब मिला कि मुझे 90% उम्मीद है। जब सर को 90% उम्मीद है तो हमको तो मतलब अंदर खुशी बहुत हुई और सर ने पूछा कि अब क्या करें? हम कहे आपको जो कुछ करना सर करिए, हम आपके साथ हैं। बट वैसे भी डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जी, जाता है, जी, तो जो एकदम कर सकते थे धरती के सामने भगवान ही कर सामने सकते थे। धरती के भगवान डॉक्टर साहब एक आखिरी साक्षात सवाल भगवान आपसे है। है कि जी। इस तरीके की बीमारियां जो कि जटिल होती हैं, उनमें क्या अगर कहीं पे मना हो जाता है तो घर बैठ जाना चाहिए या प्रयास करते रहना चाहिए? क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस होती जा रही है, अब लगभग हर बीमारी का इलाज हो गया है, वो आप लोगों ने इस मामले में करके साबित भी किया है। नहीं बिल्कुल यह कहेंगे कि क्योंकि अपने देश में मेडिकल फील्ड बहुत आगे गया है और हर फील्ड में चाहे वो इस तरह की जन्मजात बीमारियां हैं, यहाँ तक कि इस तरह के केसेस तो अब अल्ट्रासाउंड में ही जब पेट में बच्चा होता है माँ के पेट में, उसी समय जांच में पता चल जाता है। अगर इंसान शुरू से ही एक्टिव हो, जागरूक हो, जानकार हो और वो लग करके इलाज करे तो ये शुरू में पता चल जाता है और इसका निदान भी अब अपने देश में बहुत ही कम खर्च में उपलब्ध है। तो बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास करने से निश्चित रूप से रिजल्ट आता है। यहाँ तक कि अब तो ढेर सारी जो कैंसर की बीमारियां हैं, उनकी इतने अच्छे कीमोथेरेपी आ डॉक्टर गए साहब हैं। ये तो बीमारी ही रेयरेस्ट है और ऑपरेशन तो और भी रेयरेस्ट सक्सेस हुए हैं, तो क्या आप इसको किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की भी तैयारी में हैं? बिल्कुल अभी प्लान तो रहेगा कि इसका पहले एक बाकी इसकी रिकवरी हो गई है, तो हम लोग इसे इसी तरह से एक तरह से पब्लिश करने का प्रयास करेंगे कि जिससे लोग जागरूक हों और इस तरह के अगर केसेस होते हैं तो उन्हें इन जांचों के साथ, इस टीम के साथ करके इस तरह के मरीजों को हम ठीक कर सकें। तो पेपर पब्लिकेशन का निश्चित पूरा तौर प्लान पर है। कहा जा सकता है कि वैभव नाम का ये बच्चा 2 सिर के साथ जो है जन्म लिया था। इसके बचने की गुंजाइश ना के बराबर थी। परिवार के लोग हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन प्रयागराज के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी टीम ने इस बच्चे का सफल ऑपरेशन किया और 11 दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद अब इसे छुट्टी दी जा रही है और परिवार वालों को कितनी खुशी हो रही होगी, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.